हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज ऑफ लोकल बॉडीज़। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकल बॉडीज़ जो होती हैं उनके लिए रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। भारत की अगर बात करें लोकल बॉडीज़ क्या क्या होंगी, ग्राम पंचायत इन विलेजेस, गाँवों में ग्राम पंचायत है। और सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, नगर पालिकाएँ और वगैरह। ये सब फाउंडेशन होती है हमारे लोकतंत्र की, हमारे डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन है, नींव है। टू डू देयर वर्क लाइक बिल्डिंग रोड्स। और क्यों? क्योंकि वो काम करती है, घर बनाती है, सड़कें बनाती है, प्रोवाइडिंग वाटर, ओके, हमें जल उपलब्ध करवाती है, कीपिंग द एरिया क्लीन, हमारे आसपास के एरिया को क्लीन रखती है। दे नीड मनी एंड रिसोर्सेज। अब ये सब काम करेगी तो पैसा चाहिए, रिसोर्सेज, संसाधन, सब कुछ चाहिए होता है। ग्राम पंचायत को और म्यूनसिपैलिटीज़ को क्या चाहिए होता है? संसाधन चाहिए होता है। सिंस 2025 की अगर बात करें, अब तक देयर हैज़ बीन अ ह्यूज फोकस ऑन मेकिंग दीज लोकल बॉडीज़। और अब पहले से लेके 1992 से जब से क्रिएट हुई हैं, तब से अब 2025 की अगर बात करें तो इनका बड़ा ही एक फोकस एरिया रहा है कि इन जो भी बॉडीज़ हैं, ग्राम पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, इन सबको एक आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलियंट बनाना, खुद पर एकदम निर्भर करो वैसा बनाना। सो दे डोंट हैव टू वेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट ना करना पड़े। भाई सेंटर से पैसा आ रहा है तब हम खर्चा करेंगे, ऐसा वेट ना करना पड़े। इसीलिए इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी है चल रहा है। ओके, एक एक रुपए के लिए सेंटर पे निर्भर ना रहे, राइट। अब हम बात करते हैं इंटरनल रिसोर्सेज की। इसका मतलब ओन सोर्स रेवेन्यू, वो खुद से ही इंटरनल, ये बॉडीज़ अपने अंदर ही, अपने दायरे के अंदर ही जो है रिसोर्स जनरेट कर रही है। ओन सोर्स रेवेन्यू है, वहीं से आ रहा है पैसा। दीज आर फंड्स दैट द लोकल बॉडी कलेक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। ये जो लोकल बॉडीज़ होती है ये डायरेक्टली खुद ही जाकर जो है कलेक्ट करती है पैसा पीपल्स से एंड बिजनेसेस इन इट्स एरिया। जो आसपास, उनके क्षेत्र के आसपास जो बिजनेस चल रहा होता है वहाँ से पैसा कलेक्ट करती है। दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ रिसोर्स, बिकॉज ये बहुत अच्छा रिसोर्स का टाइप है, संसाधन का टाइप है, क्योंकि द लोकल बॉडी कैन डिसाइड एग्जैक्टली हाउ टू स्पेंड इट। क्योंकि जहाँ से वो कलेक्ट करती है वहीं पर वो डिसाइड कर लेती है कि हमें किस क्षेत्र में क्या खर्चा करना है। वो लोकल बॉडी वहीं डिसाइड कर लेती है। उनमें क्या क्या शामिल है? इंटरनल रिसोर्सेज में क्या क्या आएंगे? प्रॉपर्टी टैक्स, सबसे पहले है प्रॉपर्टी टैक्स। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ प्रॉपर्टी आपकी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिटीज़ में पीपल पे टैक्स ऑन देयर हाउसेस, जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो अपने घर और दुकानों के टैक्स देते हैं। और गाँवों में हाउस टैक्स इसको बोला जाता है, ओके, घर जो प्रॉपर्टी टैक्स है। प्रोफेशन टैक्स क्या होता है? मेनी लोकल बॉडीज़ चार्ज अ स्मॉल फ़ी। बहुत सारी लोकल बॉडीज़ होती है वो एक छोटा सा अमाउंट चार्ज करती है। प्रोफेशनल्स, कोई डॉक्टर हो गए, लॉयर, आप प्रोफेशन में काम कर रहे हो, ट्रेडर हो, ओके, ट्रेड व्यापार कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा, उसका नाम है प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन होता है ना, डॉक्टर, लॉयर्स, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं, तो इनके वर्क एरिया के अकॉर्डिंग इनको टैक्स देना पड़ता है। यूज़र चार्जेस क्या होते हैं? व्हेन यू पे फॉर अ वाटर कनेक्शन, आप जैसे किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, वाटर कनेक्शन है, आपको पैसा देना है। गार्बेज कलेक्शन कर रहा है कोई आपका, तो आप उसको पैसा दोगे, तो आपको उसके लिए। और यूज़ अ पब्लिक टॉयलेट, और अगर आप किसी पब्लिक, हम स्टेशंस पे देखते हैं ना पब्लिक टॉयलेट्स में हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे 5 रुपये 10 रुपये ऐसे हमें देने पड़ते हैं। तो वो भी एक तरीके का सोर्स है रेवेन्यू, ओन सोर्स रेवेन्यू है। दैट मेक मनी गोज डायरेक्टली टू द लोकल बॉडी। जब हम ये सब वाटर कनेक्शन, गार्बेज कनेक्शन, इन सब का यूज़ करते हैं तो ये मनी गोज डायरेक्टली टू द लोकल बॉडी। ये सारा पैसा कहाँ जाता है? लोकल बॉडीज़ के पास जाता है। फीस एंड फाइन्स भरते हैं जब हम। दिस इंक्लूड्स फीस फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स। जब हम देखते हैं नगर पालिका वगैरह आसपास, ये सब क्या फीस वगैरह बनाते हैं, फीस लेते हैं। जब ये हमारी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, कुछ एक अमाउंट की फीस होती है। वो सारा पैसा किसके पास जाता है? वो सारा पैसा लोकल बॉडीज़ के पास जाता है, ओके। बिल्डिंग प्लान अप्रूव करते हैं, और फाइन्स और लेटरिंग वगैरह जो लगाते हैं, ओके, लिटरिंग एंड ऑल। नॉन टैक्स इनकम क्या होती है? नॉन टैक्स इनकम लोकल बॉडीज ऑफन ऑन लैंड और बिल्डिंग्स। जो नॉन टैक्स इनकम मतलब कुछ लोकल बॉडीज ऐसे टैक्स, मतलब ऑफन ओन लैंड, खुद बिल्डिंग्स और ज़मीनें खरीदती हैं
दे अर्न रेंट बाई लीजिंग आउट शॉप्स, मार्केट्स, मंडीज और वेडिंग्स हॉल्स। फिर उनको जो है वो रेंट के ऊपर या लीज के ऊपर दे देती है आसपास के शॉप्स में, मार्केट में, उन बिल्डिंग्स का, वहाँ से पैसा जनरेट करती है। नॉन टैक्स इनकम होता है ये। ओके, एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? जो बाहरी संसाधन, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स। इन इंडिया की बात करें तो लोकल बॉडीज करंटली गेट नियरली 90% to 95% ऑफ देयर मनी फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक्सटर्नल मतलब बाहर से पैसा आ रहा है, ये कोई बाहर से कौन भेजेगा? बाहर से सेंटर भेजेगा या फिर स्टेट भेजेगा। तो ये स्टेट और सेंटर जो भी भेज रहे हैं पैसा, इनका अमाउंट भाई बहुत होता है। 90 to 95% जो है पैसा करंटली लोकल बॉडीज वहीं से जो है उनको मिलता है। मनी फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हायर लेवल होते हैं ना गवर्नमेंट के, वहाँ से आता है। ओके, तो इंडिया में ये होता है। देन सेंट्रल फाइनेंस कमीशन CFCs ग्रांट्स करती है एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में। द फाइनेंस कमीशन डिसाइड्स हाउ मच मनी फ्रॉम द सेंटर टैक्स शुड गो टू द लोकल बॉडीज। CFC ये डिसाइड करती है हर 5 साल में कि भाई कितना पैसा सेंटर से लोकल बॉडीज़ के लिए निकाला जाएगा या दिया जाएगा उनको, या जाएगा। ओके, टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस शुड गो, सेंटर के जो टैक्स होते हैं। टाइड ग्रांट्स क्या होते हैं? वो टाइड ग्रांट्स ये होते हैं कि दीज मस्ट बी स्पेंड ऑन स्पेसिफिक थिंग्स लाइक क्लीन वाटर, सैनिटेशन। ये टाइड होते हैं, ऐसे याद रख लीजिए आप, ये बंधे हुए होते हैं, टाइड होते हैं कि बस इस स्पेसिफिक थिंग्स से जुड़े हुए हैं कि वाटर पर खर्च करना है तो वाटर पर, सैनिटेशन पे खर्च करना है तो सैनिटेशन पर। अनटाइड ग्रांट्स, द लोकल बॉडी कैन यूज़ दिस फॉर एनी लोकल नीड। कोई भी ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से आप इसको नीड हो, आपको ज़रूरत हो, आप टैक्स खर्चा कर सकते हो। स्टेट फाइनेंस कमीशन SFCs ग्रांट्स होते हैं। जस्ट लाइक द सेंटर्स, ईच स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स पोर्शन ऑफ इट्स टैक्स मनी। सेंटर भी भाई देगी तो स्टेट को भी देना पड़ेगा, है ना। सेंटर के जैसे स्टेट भी देगी एकदम सेम टू सेम वे में पोर्शन अपना निकाल के कि भाई लोकल बॉडीज़ के लिए, लाइक स्टैम्प ड्यूटी, मोटर व्हीकल टैक्स, ये सब स्टेट टैक्स के अंदर आते हैं। SFCs के अंदर स्टैम्प ड्यूटी, मोटर व्हीकल टैक्स, इट्स लोकल बॉडीज़ को दिया जाता है। ओके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है, जो स्कीम सेंटर लॉन्च करती है उसे कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। मनी कम्स थ्रू बिग नेशनल प्रोग्राम्स। वहाँ पैसा कहाँ से आता है? बड़े बड़े नेशनल प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रोग्राम्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल, एक विलेज है उसको फंड मिलेगा MG नरेगा फॉर लेबर, और जल जीवन मिशन के तहत फॉर वाटर पाइप्स के लिए पैसा मिलेगा। तो वो कहाँ से आएगा? सेंटर से आएगा। क्यों? क्योंकि वो स्कीम कहाँ, किसने लॉन्च किया? भाई सेंटर ने लॉन्च किया, पैसा सेंटर को देना पड़ेगा। नाउ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। बड़ा ईजी है ये तो। रिसोर्सेज आरंट जस्ट अबाउट मनी, खाली पैसे से ही नहीं होता है रिसोर्सेज का मतलब। दे आर ऑल्सो फ्रॉम द पीपल एंड लैंड। भूमि हुई, कर हुआ या मानव हुआ, वहाँ से भी पैसा मिलता है। ओके, ग्राम सभा पार्टिसिपेशन, ये भी अपने आप में एक रिसोर्सेज है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें लोग हैं, और लोग क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इन अ विलेज इज द पीपल। अब देखिए, किसी भी गांव में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स उसके लोग हैं, पीपल हैं। द ग्राम सभा मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स। ग्राम सभा जहाँ पे सारे अडल्ट्स जो होते हैं वो सब एक जगह मीटिंग करते हैं। डिसाइड हाउ टू यूज़ द अवेलेबल मनी, जितनी भी पैसे उनके पास अवेलेबल है उनको कैसे यूज़ करना है। कौन डिसाइड करेगा? गांव के लोग डिसाइड करेंगे। नेचुरल एसेट है, मतलब प्राकृतिक समृद्धि संपत्ति है ये। ओके, प्राकृतिक संपत्ति इसे कहते हैं। मेनी पंचायत्स मैनेज लोकल पॉन्ड्स। बहुत सारी पंचायत जो वहाँ के लोकल पॉन्ड्स होते हैं, जो तालाब होते हैं, उनको मैनेज करती है। ग्रेजिंग लैंड्स को मैनेज करती है, स्मॉल फॉरेस्ट को मैनेज करती है, वो पंचायत ही करेगी, है ना। पंचायत वहाँ की चीज़ों को मैनेज करेगी। दे कैन अर्न मनी बाय स्पेलिंग फिश फ्रॉम द पॉन्ड और टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। और जब वो उस चीज़ को मैनेज करेगी तो पॉन्ड को मैनेज कर रही है, मान लो साफ़ कर रही है, तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, मछलियों को बेच के पैसा कमा रही है, या फिर पॉन्ड वगैरह, और टिम्बर कर रही है, फॉरेस्ट ऐसे कुछ है, उसको चीज़ को वो करके, राइट। तो इस तरह से वहाँ से जनरेट करती है पैसा, तो वो नेचुरल एसेट है। डिजिटल टूल्स क्या होते हैं? ई ग्राम स्वराज है एक डिजिटल टूल है ये। बाय 2025 करंट है। मोस्ट लोकल बॉडीज़ यूज़ डिजिटल पोर्टल्स। बहुत सारे आज हम देख रहे हैं लोकल बॉडीज़ में ना डिजिटल चीज़ों का यूज़ होने लगा है, डिजिटल पोर्टल्स का यूज़ होने लगा है टू ट्रैक देयर फंड्स एंड प्लान, ताकि उनके जितने भी पैसों से रिलेटेड हेरा फेरी ना हो जाए, अच्छे से उनको ट्रैक करने के लिए, उनके प्लान को देखने के लिए। विच हेल्प्स प्रिवेंट करप्शन। इस चीज़ से क्या होगा? करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं होगा।
वाई इट इज़ हार्ड टू मैनेज रिसोर्सेज, क्यों मतलब मुश्किल होता है इन रिसोर्सेज को मैनेज करना। इवन विद दिस सोर्सेज लोकल बॉडीज इन इंडिया फेस 3 मेन प्रॉब्लम्स। इन सोर्सेज के कारण भी जो इंडिया की लोकल बॉडीज़ है 3 मेन इश्यूज को फेस करती है। इवन विद दिस सोर्सेज, इन सोर्सेज के कारण भी लोकल बॉडीज इन इंडिया फेस 3 मेन प्रॉब्लम। जो लोकल बॉडीज है वो 3 मेन प्रॉब्लम फेस करती है। कौन कौन सी? लो टैक्स कलेक्शन। मेनी पीपल इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स डोंट वांट टू पे टैक्स। वो पैसा देना ही नहीं चाहते हैं, मतलब टैक्स भरना ही नहीं चाहते। बहुत सारे गांवों से और टाउन से ऐसे लोग होते हैं जो पैसा नहीं देना चाहते। एंड लोकल लीडर्स आर ऑफन अफ्रेड टू फोर्स दैम, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो नेतागण होते हैं, वो उन्हें जो है पैसा टैक्स देने के लिए फोर्स भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनको डर लगता है कि भाई कहीं वो दोबारा चुनाव में खड़े हुए, ज़्यादा नेताजी ने ज़ोर ज़बरदस्ती की टैक्स देने के लिए, वो उन्हें वोट ही नहीं दे रहे हैं लोग, तो वो नेता भी फिर ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं टैक्स वगैरह के मामले में। ठीक है, ये सबसे लो टैक्स कलेक्शन होता है इसके वजह से। फिर डिपेंडेंसी बढ़ती है, बिकॉज दे वेट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, क्योंकि वो वेट करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स का। लोकल बॉडीज़ कहती है भाई गवर्नमेंट हमें पैसा देगी। लोकल बॉडीज़ ऑफन कैन नॉट स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, पैसा मिलेगा नहीं तब तक कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, राइट। इफ़ द ग्रांट इज़ लेट, लेकिन जो ग्रांट है वो अगर लेट मिलता है, द वर्क स्टॉप्स, जो वो वर्क है काम बंद हो जाता है। देर लेट लतीफ़ी पैसा मिल रहा है। लैक ऑफ स्टाफ, कार्मिक की कमी है। मेनी पंचायत डोंट हैव इनफ अकाउंटेंट्स, ज़्यादातर पंचायत के पास अच्छे अकाउंटेंट्स नहीं है जो काम कर सकें। इंजीनियर्स की कमी है टू प्लान बिग प्रोजेक्ट्स को काम पर अच्छे से करने के लिए। सो इवन इफ़ दे हैव मनी, अगर उनके पास पैसा भी है तो दे कांट स्पेंड इट प्रॉपरली, अच्छे से वो उस चीज़ को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो कंक्लूजन यही है, टू मेक इंडिया सस्टेनेबल, अगर आपको भारत को सतत बनाना है, लोकल बॉडीज मस्ट मूव फ्रॉम बीइंग पोस्ट ऑफिस से लेके, पोस्ट ऑफिस से इन्हें कन्वर्ट करो लोकल गवर्नमेंट्स में। पोस्ट ऑफिस में तो जस्ट रिसीव और स्पेंड गवर्नमेंट मनी, पैसा आया और गया ऐसा रहता है स्पेंड्स में, राइट। स्पेंड होता है आना और पैसा खर्च देना, नहीं, लोकल गवर्नमेंट बनाओ वो, ताकि अपना खुद का पैसा जनरेट कर सके, खुद की बिल, खुद के वेल्थ को अच्छा कर सके। बाय 2025 द गोल इज़ टू इंक्रीज, इसका गोल बढ़ा है, ओन सोर्स रेवेन्यू, सो दैट खुद का पैसा जनरेट करो, खुद का रेवेन्यू बनाओ, सो दैट एवरी विलेज एंड सिटी कैन सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम, ताकि वो खुद की जहाँ रीजन में, खुद के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही है उनको सॉल्व कर सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।